हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीकली करेंट अफेयर 2023 में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 22 से 28 मई तक का क्वेश्चन। साप्ताहिक रिवीजन बिल्कुल हो जाएगा आपका। 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग लिए हैं ताकि आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कहाँ किया गया है, हिरोशिमा जापान में। फिर से पढ़ लीजिए, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जो भी आपको कमेंट बॉक्स में आता था कमेंट बॉक्स में आप लोग छापते चलेंगे। हिरोशिमा जापान में किया गया। G8 की बैठक कहाँ हुई? रूस बाहर हो गया G8 से, जिसको बनाकर G7 कर देगा, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा G7 में कौन नहीं है, तो रूस नहीं है, आपका ऑप्शन दिया रहता है। G7 1975 में बना था। कुल देश इसमें कितने हैं? 7। कौन कौन देश हैं? अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके। कौन कौन देश हैं? अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और यूके यानी ब्रिटेन है। जापान के पीएम कौन है? अभी फूमियो किशिदा हैं। फर्स्ट कहाँ बैठक हुई थी? पेरिस में हुई थी। 48वां जर्मनी, 49वां जापान। इस तरह से ध्यान रखेंगे। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा क्या है यहाँ के? येन। परमाणु हमला कहाँ हुआ था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हुआ था। 9 अगस्त 1945 को कहाँ हुआ था? नागासाकी में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। टोक्यो में हाल ही फिलहाल में 32वां ओलंपिक हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। G20 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। भारत कौन अध्यक्ष है 2023 का G20 का? शेरपा कौन है? अमिताभ कांत साहब हैं। ब्रिक्स की 2022 की आयोजन कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। 2023 कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में होगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस क्या बोल रहा है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? इंदौर में मनाया गया। लाडली बहन योजना कहाँ? मध्य प्रदेश की है, जिसमें 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेड कहाँ कौन कौन देश है? भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया। क्वेड में 4 देश कौन कौन है? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो युद्ध अभ्यास होता है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार युद्ध अभ्यास। ये भी ध्यान रखिएगा। फीफा 2022 क्या? फीफा 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। कौन हार गया है? फ्रांस। कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था। RBI एक्ट कब आया था? 1935। स्थापना कब हुई थी? एक्ट आपका 1934 में आया था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में UBI ग्लोबल बर्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-2022 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? स्टार्टअप इंडिया। तो यानी कब इसका स्थापना हुआ? 16 जनवरी 2016 को। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा बड़ा रूप क्या है इसका? यूनिकॉर्न है। इंडिया इसका 3rd रैंक में आया है। ये भी ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका केरल में आपका दिया गया है, केरल को दर्जा। शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखिए। कथकली, मोहिनीअट्टम, मार्शल आर्ट, कलारीपयट्टू। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भाषा कौन है? मलयालम, जी शंकर कुरूप के द्वारा। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 है। तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया जो कि नवीनतम है। सबसे पहले कौन? तमिल 2004। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? एमी पोप को। किन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में? एमी पोप को। सुरभि जखमोला भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी है। गीता राणा लद्दाख में सेना के बटालियन की कमान पहली महिला अधिकारी। शिवा चौहान सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात पहली महिला अधिकारी है। शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट कमांड संभालने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी। दीपिका मिश्रा वीरता पदक पाने वाले महिला भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी है। इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग। विजिटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में भारत की पहली महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर है।
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। नासा से चंद्रमा मिशन आर्टेमिस 2 के लिए पहली बार किस महिला को चुना गया था? कृष्णा कोच को चुना गया। किसको चुना गया? कृष्णा कोच को चुना गया। फर्स्ट महिला अंपायर कौन है? T20 का किम कॉटन जो कि न्यूजीलैंड के हैं। वनडे और टेस्ट के लिए क्लेयर पुलोसेक जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? त्रिची एयरपोर्ट तमिलनाडु को। किसे सम्मानित किया गया? त्रिची एयरपोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। प्रमुख एयरपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कैपगोरा एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में। श्रीवर एयर नोएडा कहाँ है? कैपगोरा में क्या स्टैचू ऑफ प्रॉपर्टी भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा जो कि ओल्ड इसका नाम क्या था? मोपा एयरपोर्ट। गोपीनाथ बदलोई एयरपोर्ट कहाँ है? असम में है। जेवर एथ कहाँ है? नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है कहाँ स्थित है? कहाँ है जो हाल ही में 5000 साल पुराना पेड़ है जिसका दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी है, कहाँ स्थित है? चिल्ली में स्थित है। चिल्ली जो कि अभी कहाँ है? वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की राजधानी कहाँ? सेंटियागो। मुद्रा क्या है यहाँ का? पीसो। अंटकामा मरुस्थल में सबसे शुष्क मरुस्थल चिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 को चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कर्नाटक में इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? अपिक्को आंदोलन। क्या कहा जाता है इसको? अपिक्को आंदोलन। पेड़ों की आयु का पता लगाने की विधि क्या है? डेट्रोक्रोनोलॉजी। क्या? डेट्रोक्रोनोलॉजी। जाइलम पानी प्लस खनिज लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम से जल, जैसे जल, फ्लोएम से फूड, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। पेड़ में वृद्धि हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन प्लस ऑक्सिन प्लस साइटोकिनिन। पेड़ में वृद्धि हार्मोन कौन कौन है? जिब्रेलिन, ऑक्सिनिन, साइटोकाइनिन। पेड़ के वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन अम्ल। जो क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एथिलीन का क्या होता है? फॉर्मूला C2H4। कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। फल आपका है कोई फल फूल, उसको कैसे पकाया जाता है? एसिटिलीन से ही पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। फल पकाता प्राकृतिक रूप से, वही यहाँ पर दिया गया। वायु प्रदूषण मापने में किसका उपयोग? लाइकेन, सवाल प्लस कवक का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुंडली के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। इससे स्वयं सहायता समूह का संबंधित किस राज्य से है? क्या कह रहा? जो हाल ही में राष्ट्रपति साहब, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंबश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया है। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है? तो कहाँ से है? केरल से आपका संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल इलेक्टेड MP प्लस MLA कराते हैं, नॉमिनेटेड MP नहीं कराते हैं। महाभियोग कैसे लगाया जाता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस इलेक्टेड MP के द्वारा, नॉमिनेटेड MP के द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति क्षमादान कितने में? आर्टिकल 72 में। अध्यादेश कितने में? 123 में अध्यादेश है। राज्यपाल कितने में? 161 में राज्यपाल। अध्यादेश कब लगा था? 213 में। क्षमादान राज्यपाल के द्वारा 161 अनुच्छेद में। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखें। विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट में कौन निपटारा करता है? विवाद होने पर कौन निपटारा करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 के अनुसार निपटारा करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ित के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? 75/25 पहल प्रारंभ किया है। इसका मतलब क्या है? 75 मिलियन बटा 2025 तक देखभाल पीड़ित करना है। वन हेल्थ पीड़ित पहल की शुरुआत कहाँ हुई? नागपुर से हुई। वन हेल्थ पहल की शुरुआत कहाँ हुई? नागपुर से। इटाई रोग किससे संबंधित है? कैडमियम से संबंधित है। इटाई रोग कैडमियम से। मिनीमिता रोग मरकरी पारा से।
रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग के कारण, शाही रोग के कारण। रक्त का थक्का नहीं जमता किसके कारण? हीमोफीलिया रोग के कारण। सिकल सेल एनीमिया रोग आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। डीपीटी जो आपका सुई या वैक्सीन पड़ता है उसको डिप्थीरिया, टेटनस और पुटोसिस काली खांसी के लिए पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्या करा? सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र आपका है। आप लोग इसी तरह कमेंट ऑप्शन जो आपको आता है वो कमेंट करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। सीएम कौन है? महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ होता है? मुंबई में होता है। काला चावल कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ है? कोची में हुई शुरुआत। अंडर वाटर मेट्रो कहा था कहाँ? कोलकाता में हुई शुरुआत। इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। भारत की पहली वाटर मेट्रो की स्थापना कहाँ? कोची में शुरुआत हुई है। अंडर वाटर मेट्रो कहा था? कोलकाता। ऑनलाइन गेमिंग सेंटर शिलोंग। हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य कौन है? गोवा। सौर ऊर्जा संचालित फर्स्ट गांव कौन है? मोढेरा गुजरात में है। हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया? तो तेलंगाना। साहस पहल तेलंगाना। साहस पहल तेलंगाना। पूर्ण राज्य बना कौन? नागालैंड 1963 ईस्वी 13वें संविधान संशोधन के विरुद्ध। इस सिक्किम कब बना? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के साथ। गोवा कब बना? 1987 में 56वें संविधान संशोधन में। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति निलयमन स्थित है कहाँ? तेलंगाना में, जो कि सिकंदराबाद में है। तेलंगाना राज्य रोबोटिक फ्रेमवर्क जारी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। ये आप ध्यान रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स करके बताइए। हाल ही में देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तमिलनाडु में क्या है? नीलगिरी पहाड़ प्रोजेक्ट के अनुसार मैटूर बांध कावेरी नदी पे, मैटूर बांध कावेरी नदी पे। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी के ऊपर किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी पे। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धरुद्धा स्वामी हुगली नदी पर बनाया गया तमिलनाडु में। सीएम कौन है? MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? RN राव। देखिए अब 23 तारीख से रिलेटेड जल्दी हम लोग जीके कर लेते हैं ताकि आपको कम समय में हो जाए। यह वीडियो हम लोग बना चुके थे बेसिक। हर डेली आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाता है, तो आप लोग डेली को भी वीडियो देखते रहिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने? पापुआ न्यू गिनी। कहाँ के? पापुआ न्यू गिनी। राजधानी क्या है पापुआ न्यू गिनी? पोर्ट मोरास्बी। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? जेम्स मरापे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है पापुआ न्यू गिनी में फिजी। पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलियन के बीच जल संधि कौन सा जल संधि? टोरेस जल संधि। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ? सिद्धरुद्धा स्वामी हुगली नदी पे। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची। अंडर वाटर मेट्रो कहेगा तो कोलकाता। पहली वाटर मेट्रो कहेगा तो कोची। अंडर वाटर मेट्रो कहेगा तो कोलकाता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोची कौन सा राज्य में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तुमकुर कर्नाटक में किया है। कहाँ किया है? तुमकुर कर्नाटक में किया है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 बेंगलुरु में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नदी MV गंगा बिलास का अनावरण कहाँ किया गया है? वाराणसी से डिब्रूगढ़, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मुहद अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया था? कहाँ किया? सऊदी अरब में किया है।
अल नेफूद मरुस्थल और अरब अली खाली मरुस्थल, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में सऊदी अरब के बीच कौन कौन युद्ध होता है? INS तर्कस, INS सुभद्रा किसके बीच होता है? भारत एवं सऊदी अरब के बीच होता है, ये ध्यान रखें। भारत ओमान के बीच अलनगा होता है। प्रमुख युद्धाभ्यास भारत इसके साथ दिया गया है कौन कौन है जो भारत और मिस्र के साथ क्या होता है? साइक्लोन वन। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लीग। भारत और USA के साथ क्या? तर्कस। वही आपके INS तर्कस पूछे तो भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और मित्र शक्ति और लिनेक्स किसके बीच होता है? भारत श्रीलंका के बीच। सैन्य मैत्री धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। वरुण और गरुड़ और फ्रीनेक्स कहाँ? फ्रांस और इंडिया के बीच होता है। अजय बारियर का कोकन UK और भारत के बीच। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को। थीम इसका क्या है? फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन। क्या है इसका थीम? फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन। जैव विविधता संरक्षण कन्वेंशन कब हुआ था? 22 मई 1992 को हुआ था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र जैव विविधता से संबंधित है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र जैव विविधता से संबंधित है। COP15 कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। वर्ल्ड मेजबान चीन था। 22 मार्च को क्या? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व का कितना % जैव विविधता है? 8%। कितना % है? 8%। भारत का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन को कहा जाता है। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 है। यूनेस्को ने शामिल किया मान्यता प्राप्त 12 को। हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया। हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया। कब? 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में डॉक्टर टेड्रोस के द्वारा। जिनेवा में कौन कौन मुख्यालय? ध्यान रखेंगे। WHO का मुख्यालय जिनेवा में। WEF का मुख्यालय जिनेवा में। WTO का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच 1971 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गलैंड में कौन कौन है? IUCN का मुख्यालय है। WWF का मुख्यालय कहाँ है? गलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 1948 में स्थापना हुई थी। IUCN का रेड डाटा बुक जारी करता है। WWF 1961 पांडा लोमोगे में। भारत 2 बीमारी से मुक्त है। कौन कौन 2 बीमारी से मुक्त है? पोलियो से 2014 में घोषित हुआ। चेचक से एडवर्ड जेनर विश्व का पहला टीका, पहला मेडिकल नोबेल किसे मिला है? एडवर्ड जेनर को, यह भी ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, थीम था क्या? हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण से रिलेटेड है। मिशन इंद्रधनुष। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कांस्टेबल पुलिसिंग कैंपस किस गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो कहाँ? द्वारका में रखी है, यह भी ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव की नगरी, हमारे कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका में रखी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? द्वारका, जो कि गुजरात में है। भारत का तटीय राज्य कितना? टोटल 9 है। भारत का तटीय राज्य कितना? 9 है। लंबाई इसकी कितने? 16 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबा कौन है? तटीय राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। ये भी आप लोग ध्यान रखें। सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? मोढेरा, गुजरात है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन किए थे? भीमदेव बंद ने। मोढेरा का जो आपका सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कौन किए थे? भीमदेव फर्स्ट ने। लोथल कहाँ आपका? गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। धौलावीरा भारत का नवीनतम 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी आपका गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया था? किस पर्यटन का बैठक किया गया? किसके बैठक किया गया? पर्यटन का। G20 19+ EU देश 2023
क्या करा 19 प्लस यूरोपियन देश, ये ध्यान रखें। 2023 भारत 18 हुआ था। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। शेरपा कौन थे इसका? अमिताभ कांत हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर शेर कश्मीर आयोजन कौन कर रहा? पर्यटन के रिलेटेड है। कहाँ आयोजन हो रहा है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर शेर कश्मीर, ध्यान रखिएगा। SCO 2023 का अध्यक्ष कौन है? भारत। SCO 2023 का आयोजन अध्यक्ष कौन है? भारत। भारत द्वारा आयोजन कौन कौन किया जा रहा है? देखिए G20 2023, SCO 2023, ICC वर्ल्ड कप 2023, इंटरपोल की 9वीं बैठक भारत में किया जाता है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में किया जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हुआ। बास्नार अर्जेंट के अध्यक्ष भारत। U17 FIFA वर्ल्ड कप महिला कहाँ हो रहा है? भारत, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। G7 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान पे हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था? किसे किया है? नेपाल को नामित किया है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। सार्क में कितने देश है? 8 देश का स्थापना होता है 1985। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? पुष्पकमल दाहाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल में क्या बफर स्टेट है? माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, ये भी ध्यान रखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है? 88,48.486 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित मोटे अनाज से मिलेट से रिलेटेड को किया गया है। ये मोटे अनाज को क्या किया गया? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत द्वारा कब मिला है? 2070 में है। शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य कब है? 2070 का है। मलेरिया को खत्म 2023 में 2030 में। टीबी खत्म कब होगा? 2025 में लक्ष्य है, ये आपका ध्यान रखिएगा। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले डेनियल में देव का संबंध किस देश से है? तो कहाँ से? रूस से है। राजधानी रूस की क्या है? मॉस्को। मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इटालियन ओपन 2023 पुरुष में कौन जीते? डेनियल मेदवेदेव। महिला में कौन जीते? दीपकानिया कजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष में कौन जीते? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का रहने वाले हैं। महिला में कौन जीती? आर्याना सबलंका जो कि बेलारूस की है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है? विंबलडन जो कि 1877 में ही स्टार्ट हुआ था। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र COE/SLM का उद्घाटन कहाँ किया था? कहाँ किया है? देहरादून में किया है। पर्यावरण मंत्री कौन है? भी भूपेंद्र यादव, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के देहरादून शांति और गैरसैंण ग्रीस में, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दर्रा कहाँ? लिपुलेख, माना, नीति दर्रा सब कहाँ? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। वन रिपोर्ट प्रकाशित करता देहरादून 2 ईयर्स में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड। CM कौन है यहाँ के? पुष्कर सिंह धामी, ध्यान रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी कौन है? उत्तराखंड के CM है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल है। CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर में। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में जो कि 1000 रुपये पर मंथ 5 ईयर तक महिलाओं को दिया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। शुभंकर इसका क्या था? आशा शुभंकर था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ हुआ? स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश में हुआ है। 24 तारीख को अब करेंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आज आपका रिवीजन पूरा करा देंगे हम लोग 28 तारीख तक। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? जापान में किया गया है। फूमियो क्रिस्टो भी यहाँ गए PM है। 2023 ऑस्ट्रेलियन होस्ट क्वाड कर नहीं किया है। G7 2023 का बैठक हिरोशिमा में है। 32वां ओलंपिक टोक्यो 2020 में हुआ, ध्यान रखिएगा। क्वाड मालाबार अभ्यास, क्वाड का मालाबार अभ्यास भारत 2024 का होस्ट, जापान 2023 का होस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट था उसको क्या जापान कर दिया गया है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। संसद का नाम क्या है? डाइट सुकुमारो का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। क्वाड की संकल्पना 2007 में शिंजो अबे ने दी थी। गठन कब हुआ था? 2017 में गठन इसका हुआ था।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1909 के एक्ट के द्वारा। पार्लियामेंटो एक्ट भी इसको कहते हैं। प्रांतोदय शासन की शुरुआत किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई? 1919 एक्ट के द्वारा। कब एक्ट इंक हुआ? 1935 में आपका ये एक्ट समाप्त हो गया। स्वतंत्र भारत के विविध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? MC तलवार। कौन है? MC तलवार, जो कि 1955 में इसकी। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैकाले। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैकाले। स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? MC तलवार। ध्यान रखिएगा, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैकाले। अभी जो वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी आपका है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आई थी। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर क्रिप्स। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो किस एथलीट को प्रदान किया गया? नीरज चोपड़ा, हरियाणा को। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? नीरज चोपड़ा, जो कि कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड में कितने मीटर भाला फेंकेंगे? 87.58 मीटर। ये भी आप लोग ध्यान रखें। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। डायमंड लीग का नाम क्या है? गोल्ड। डायमंड लीग में क्या जीते? गोल्ड जीते। परम विशिष्ट सेवा मंडल प्लस पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं श्री नीरज चोपड़ा जी। उद्देश प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्ताव कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान प्लस गीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति, क्या प्रारूप समिति गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। सदस्य कौन है? 1+7 अध्यक्ष हैं। BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ध्यान रखिएगा। आयरलैंड DPSP। आयरलैंड से क्या लगा? DPSP आप बोला नीति निर्देशक तत्व। ये ध्यान रखें। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? USA से लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची संयुक्त बैठक। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। आर्टिकल के ना 368। ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य क्या? भाग 4 के A में आर्टिकल 51 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 10 से कितना हो गया? अभी कुल 11 हो गया। ध्यान रखिएगा। कुल अनुसूची कितनी है? 8 + 4 के ना 12। कुल भाग 22। कुल अनुच्छेद 395। वर्तमान संविधान संशोधन कितने हैं? 105 हैं। वर्तमान में संविधान संशोधन कितने हैं? 105 हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपेलोक सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपेलोक सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? भारत है। कौन है? भारत। अध्यक्ष कौन थे इसका? पीयूष गोयल, नई दिल्ली में। भारत कौन किसका अध्यक्ष कर रहा है? G20 2023 का 18वां अध्यक्ष। SCO 2023 का अध्यक्ष कर रहा है। क्वाड 2024। अंडर-19 सतह फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में होगा। ICC वनडे वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? भारत। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन होस्ट कर रहा है? भारत। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट किया? भारत। इंटरपोल नवंबर बैठक भारत कर रहा है। ध्यान रखिएगा इतने चीज़ों को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इससे संशोधन हो सकता है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट VS केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 को 13 जज के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यह भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस महिला को शामिल किया गया? अमृता कौर को। किसको शामिल किया गया? अमृता कौर को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? किस मिशन को? किप्स मिशन कब आया था? 1942 में। किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्रिप्स मिशन 1942 को। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल को किसको कहा? बेगम एजाज एजूल। कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान रखिएगा। हाल ही में हरि बुध मार्ग जो कृत्रिम पैरों से दुनिया के सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस देश से है?
किस देश से? भारत। हाल ही में हरी बुधवार जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस देश से? भारत। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। ऊंचाई कितना? 8848 मीटर या 8850 मीटर। ये ध्यान रखिए, सबसे ऊंची चोटी। एशिया के कौन है? माउंट एवरेस्ट। यूरोप के माउंट एल्ब्रूस। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोस्कीजुको। नॉर्थ अमेरिका का मेकेले या डेनाली। माउंट एंगागुआ साउथ अमेरिका का। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति लेकिन न्यूनतम आयु 35 बार। लोक सदस्य प्लस प्रधानमंत्री लेकर 25 साल। लोकसभा सदस्य 30 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कब किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निःशुल्क विधिक सहायता 39वें संविधान संशोधन, निःशुल्क विधिक सहायता कितना में है? 39 के ए अनुच्छेद में है। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो चलिए क्या करा? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता 39 के ए अनुच्छेद में है। कब संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड एमपी प्लस एमएलए भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। धन विधेयक कितने पे? आर्टिकल 110 में। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 पे। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? लोकसभा स्पीकर। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थानों को रैंक प्रदान की गई? तो किसको? IIM अहमदाबाद को, IIM बेंगलुरु को, IIM कोझिकोड को रैंक देख लीजिए। यूनिकॉर्न थर्ड में। लॉजिकल परफॉर्मेंस 38 में भारत है। फायर पावर में 4 नंबर पे भारत है। प्रेस में 161वां नंबर पे भारत है, यह ध्यान रखिएगा। भूखमरी में 107 पे है। खुशहाली में 126 पे। मानव विकास में 132 पे। जेंडर गैप में 135 पे है, ध्यान रखिएगा। एक और फिर से कर देते हैं हम लोग। यूनिकॉर्न में भारत कितना रैंक है? 3rd रैंक पे है। लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस में 38 रैंक पे है। फायर पावर में भारत की रैंक 4वीं। प्रेस में 161। भूखमरी में 107। खुशहाली में 126। मानव विकास में 132। जेंडर गैप में 135 आपका है। ये आपका 2023 का अपडेटेड में रैंक है भारत की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कितने में लिखा गया? आर्टिकल 64 में। जगदीप धनखड़ भी भारत के उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरामन, क्या है? आर्टिकल 76 में आपका महान्यायवादी से रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड लिखा गया है। वर्तमान में कौन है? अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामन। फर्स्ट कौन थे? MC तलवार थे। फर्स्ट कौन थे? MC तलवार, ये भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 में क्या लिखा है? आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC, NC/SC 338 में है। 89 संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। 89 संविधान संशोधन क्या? NC/ST 338 के ए में आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में लिखी गई है। संघ की राजभाषा कितने में है? आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कितना, यानी टोटल प्रश्न आपका 26 हो चुका है अब तक। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास। IIT कहाँ? मद्रास। सुपर कंप्यूटर देख लीजिए आप लोग। परम गंगा IIT रुड़की, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, ध्यान रखिएगा। IIT गंगा कहाँ? रुड़की जो उत्तराखंड में आपका है। परम शक्ति खड़गपुर, परम कामरूप गुवाहाटी। छठी अनुसूची 4 राज्य ATMM, क्या? ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। छठी अनुसूची में क्या है? 4 राज्यों के बारे में बताना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से आपका हटा दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? 300 के ए में।
अब कितने हैं? 6 हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। सूचना लोकसभा स्पीकर को दे देगा। महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत लाया जाए तो कुल 2/3 बहुमत के साथ आपका किसी भी राष्ट्रपति में महाभियोग ला सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में प्रथम नरहरि राव, प्रथम कौन थे? नरहरि राव। वर्तमान में कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़। क्या? वाई.वी. चंद्रचूड़। वर्तमान में अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि 50वां है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी योजना किसने प्रारंभ किए थे? किसने प्रारंभ किए? यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रारंभ किया। उत्साह पोर्टल, ई समाधान पोर्टल सब यूजीसी ने स्टार्ट किया, ये भी ध्यान रखिएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ। कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा 34 साल बाद आपका आया है। पहले इसके पहले कब हुआ था? 1986 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान अध्यक्ष है नीति आयोग के। उपाध्यक्ष कौन? सुमन बैरी। उपाध्यक्ष कौन? सुमन बैरी। सीईओ कौन है अभी? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष सुमन बैरी, ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष सुमन बैरी, जैसे यहाँ पे ऊ है तो यहाँ सु में ऊ आ रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग उपाध्यक्ष में क्या? सुमन बैरी। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। समान नागरिक संहिता यूजीसी आर्टिकल कितना में? 44 में। समान नागरिक संहिता कितना में? यूजीसी आर्टिकल 44 में। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। नवीनतम कौन है? अमरावती। नवीनतम है। शपथ हाई कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट के जज को सीजीआई को कौन? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट सीजी 62 ईयर। क्या हाई कोर्ट के जज कितने ईयर? 62 ईयर तक। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर तक, ये आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 में नीति आयोग प्लस अंतर्राज्यीय परिषद प्लस राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? पीएम हैं। जो आपका राज्य पुनर्आयोग गठन फजल आयोग आया था तो राज्य कितने थे उस समय? 1956 में 14 राज्य से। यूटी कितने थे? 6। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कहाँ प्रारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश में। क्या प्रारंभ किया गया? विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। सीएम कौन है अभी? जगनमोहन रेड्डी। सबसे अमीर सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी ही हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? 1953 में कौन? आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का। राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। यूपीएससी सीएजी प्लस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग। विधान परिषद राज्य कितने? 6 हैं। विधान परिषद राज्य कितने? टोटल 6 हैं। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6 है। वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? 6 है। जो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी कौन बने हैं? आम आदमी पार्टी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना क्या? संथानम समिति के द्वारा हुई। किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के द्वारा हुई। लोकपाल शब्द की रचना लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा की गई। लोकपाल शब्द की रचना किसके द्वारा? लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा, जो कि फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। फर्स्ट लोकपाल की कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की? किन्होंने बनाने की घोषणा की है?
कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो इन्होंने राजस्थान में 19 नए जिले में 19 नए जिले हो गए राजस्थान में। तो टोटल कहाँ 50 जिले। मुख्य चिरंजीवी योजना कहाँ चलाया जाता है? राजस्थान में। थर्ड सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर। पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? मोढेरा। ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आज IPL फाइनल आपका है गुजरात और चेन्नई में। ध्यान रखिएगा। राज्य निर्माण, गोवा 1987, नागालैंड 1963, मणिपुर 1972, सिक्किम का स्थापना 1975 में, तेलंगाना 2 जून 2014। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। गोवा कब? 1987, नागालैंड 1963, मणिपुर 1972, सिक्किम 1975, तेलंगाना 2 जून 2014। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम जयंती पटनायक। वर्तमान में अभी कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 एक्ट के द्वारा वैधानिक आयोग है। क्या? वैधानिक आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 एक्ट वैधानिक आयोग। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। ध्यान रखिए, लोक लेखा समिति में 22 होते हैं। अब प्रारूप समिति में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? एक प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छापिए। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने हैं? 22 है। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन एक्ट कब? 1992 लागू कब हुआ? 1993। अनुसूची 11 भाग 9 243 का 0। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR 69वां संविधान संशोधन के तहत NCR कहा जाने लगा। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में हमारा सुधर लाए का अभियान कहाँ शुभारंभ किया गया? तो कहाँ शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में हमार सुधर लाए का अभियान कहाँ शुभारंभ किया गया है? कहाँ शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। CM कौन है? अभी भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। पटवानी नृत्य कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? 15%। बट दिल्ली में कितना? 10%। 91वां संविधान संशोधन के तहत। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 संविधान मौलिक अधिकार प्रावृत्त नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 के दोनों। राष्ट्रपति शासन 356, विधि आपातकाल 360। EWS 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। 8वीं अनुसूची 14+8 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया? 8वीं अनुसूची में। 8 भाषा कहाँ से? 21वां सिंधी लाया गया। 1 भाषा 71 नमक नपुंसक नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 92 से 4 भाषा लाएगा। बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ये भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया किसको? 99वें संविधान संशोधन को। किसको? असंवैधानिक करार दे दिया 99वें संविधान संशोधन को। जापान के योकोहामा में गोल्डन ग्रां प्री 2023 का एथलेटिक्स प्रतियोगिता भारत की शैली सिंह ने जीता कांस्य पदक। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2005 में शुरुआत इसकी हुई थी। इस्माइल कदारे के द्वारा 2022 में किसे मिला? गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए टॉम ऑफ सेंट डेंची रॉकवेल ट्रांसलेट इंग्लिश में की थी। और 2023 में जो आपको वर्तमान में मिला किसको मिला? जॉर्जी गोस्पनेट बुल्गारिया को मिला है। टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए क्लिनिक के पुराने एक दशक को बताता है। इंजिला रोडेल ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण कहाँ तक विस्तार है? मांझ चेनाब नदी से दहमदाबाद। मांझ चेनाब नदी से दहमदाबाद। ये भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का कांस्ययुगीन सभ्यता का था। जूतो है खेत का साज कहाँ? कालीबंगा राजस्थान में। काले रंग की चूड़ी डाक यार्ड बंदरगाह लोथल में। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई जहां डेयरी उत्पादन का साक्ष्य मिले? कहाँ? कोटदा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया किसको? धौलावीरा 40वां हुआ गुजरात के कच्छ में। 7 प्राकृतिक 32 सांस्कृतिक 1 मिक्स कंचनजंगा सिक्किम।
हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया था? किस देश के साथ प्रारंभ किया? बांग्लादेश और यूएसए के साथ नौसैनिक अभ्यास आप लोग देख लिया। आयोजन कहाँ हुआ? चट्टग्राम में। जहाज बीएनएस न्यूरेक जहाज बांग्लादेश नवल शिप। संप्रीति किसके बीच होता है? बोंगो सारागार और भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति बोंगो सारा भारत बांग्लादेश के बीच। ब्रज पहाड़ और तरकस भारत यूएसए के बीच। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। मुद्दा कौन है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? अभी शेख हसीना। इंडिया बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन मैत्री मिताली एक्सप्रेस बंधन एक्सप्रेस, ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंडल का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। 7वें जैसे कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सतत कुल कितना है? सूक्त कुल कितना है? 1028। शिल्प के उपवेद के रचयिता कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। वेदों में गाय को क्या कहते हैं? आख्यान। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेद की संख्या 4। शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, कल, ये सब वेदांग हैं। हाल ही में मानव स्टेम सेल ऑफ कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा? 1 से 2 यानी 100 म्यूजियम 2 एक्सियोम स्पेस कंपनी नासा फंड दिया है। मानव स्टेम सेल कैंसर संबंधी अध्ययन। रेयानी बरवानी सऊदी अरब की पहली महिला डॉक्टर अंतरिक्ष में गई है, ये ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या? ऑन्कोलॉजी। PSLV C55 देश सिंगापुर। PSLV C54 देश भूटान। INS-2 SSLV D2 उपग्रह आज़ादी US OneWeb 36 उपग्रह रॉकेट। ऋग्वेद वितिस्ता झेलम नदी। अस्कनिका चेनाब नदी। प्रश्न को कहा जाता है रावी नदी, ध्यान रखिएगा। वेद त्रय कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें नहीं है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? जादू टोना कहते हैं। न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन है? गौतम। धर्म चक्र प्रवर्तन पहला उपदेश किसने दिया? अधिधर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ यूपी में। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। महापरिनिर्वाण कौन? कुशीनगर। जन्म इनका कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी। द्वितीय वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। 18वें सुधीरमन कप 2023 का उप विजेता कौन है? सुधीरमन कप बैडमिंटन में रिलेटेड है। विजेता कौन है? चीन। उप विजेता कौन है? साउथ अफ्रीका। तो कौन हो गया 18वें सुधीरमन कप 2023 का उप विजेता? साउथ कोरिया। 18वीं आयोजन हुई चीन में। 13वीं बार कौन जीता है? चीन। थॉमस कप बैडमिंटन भारत ने पहली बार जीता। इंडोनेशिया को हरा था। थॉमस कप कब जीता? बैडमिंटन के रिलेटेड है और भारत ने पहली बार जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। ट्रेंड कप का संबंध फुटबॉल से। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का 5 महाव्रत सत्य अहिंसा अष्टैव उपरिग्रह ब्रह्मचार्य, ध्यान रखिएगा। पहला जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। पहला जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। नेक्स्ट देखिए 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। आजीवक संप्रदाय मुख मक्खीपुत्र कौशल मुद्रा राक्षस जासूसी विशाखा दत्त ने लिखा है। कादम्बरी बाणभट्ट। और हर्षवर्धन के लेखक कौन है? रत्नावली। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। इंडिका पुस्तक के लेखक मेघा स्थानिक। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन। किताब उल हिंद के अलबुरुनी राजतनाई के पाणिनि। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिका पुस्तक मेघा ने रत्नावली के हर्षवर्धन। किताब उल हिंद के अलबुरुनी। हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? कहाँ? ब्राज़ील में लगाई गई है 6 माह के लिए, ध्यान रखिएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा खांसी जुकाम स्विन फ्लू H1N1 मुर्गी बटेर के द्वारा। ब्राज़ील राष्ट्रपति कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। डिलेमा रिसोर्स NDP का अध्यक्ष है। कॉफ़ी में फर्स्ट रैंक कौन है? सेंटास कॉफ़ी बंदरगाह। 1992 रियो डी जेनेरो प्रथम पृथ्वी शल कहाँ हुआ? एजेंटा 21 1992 में प्रथम पृथ्वी शल कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ 1992 में। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। नई दुनिया किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। नई दुनिया किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ है? सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड को कहा जाता है। ज्योग्राफी नॉर्थ अमेरिका के थ्रू, लेकिन पॉलिटिकल में डेनमार्क। ग्रेट बैंक मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? नॉर्थ अमेरिका। लेबोडोर ठंडी जलधारा है या गर्म? तो क्या है? ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म जलधारा है। अलिनीनो पड़ोसन गर्म। लालिनो ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसे? सानिया मिर्जा को नियुक्त किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023
मेल कौन जीता? नोवाक जोकोविच। फीमेल में कौन? आर्यन समलिका बेलारूस की रहने वाली है। डबल में कौन? राफेल स्टेफनी ब्राजील की। और किससे विजेता रही है? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। गुच्ची, आलिया भट्ट, सेवलॉन, सचिन तेंदुलकर, आईसीआईसीआई, सूर्य कुमार यादव, पुमा के हरमनप्रीत कौर, हर्बललाइफ का स्मृति मंदाना क्या है? ब्रांड एम्स है। गुच्ची के कौन है? आलिया भट्ट, सेवलॉन के सचिन तेंदुलकर, आईसीआईसी के सूर्य कुमार यादव, पुमा के हरमनप्रीत कौर, हर्बललाइफ के स्मृति मंदाना। पेप्सी को एमिशन कौन है? रणबीर सिंह। पेप्सी के एमिशन कौन है? रणबीर सिंह। गंगा 24 इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। यूएन ने 24 अक्टूबर 1945 का यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, WTO का मुख्यालय जिनेवा, EB का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, नाटो का ब्रुसेल्स, ILO का जिनेवा। नेक्स्ट चलिएगा, IUCN का गलेन, UNFCCC का बॉन जर्मनी, यूनेस्को का पेरिस, WF का गलेन स्विट्जरलैंड में है गलेन। उत्तरी अमेरिका, शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? प्रेयरी। पंपाज अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, बेलरस साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। पंपाज घास कहाँ? अर्जेंटीना में। पुस्ताज कहाँ? हंगरी में। बेलरस में कौन सा घास है? साउथ अफ्रीका में। बेलरस कहाँ का घास है? साउथ अफ्रीका का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास है? डाउन्स। पोटोमेक नदी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी में है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाले चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। कौन सा चैनल? युकाटन चैनल। यूएसए और कनाडा के बीच में है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार गोरखपुर ताल झील में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहली बार उड़ीसा में हुआ, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड कहाँ हो रहा है? अभी यूपी में जैन यूनिवर्सिटी टॉप में बेंगलुरु में हुआ था। 21 खेल इसमें है। खेल गोद लिया कबूती। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पांचवा कहाँ हुआ? MP में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? आशा। पहला कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पे कौन रहा? पहला स्थान पे कहाँ रहा? महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पे हरियाणा, थर्ड पे मध्य प्रदेश रहा। नेशनल गेम्स 36वां कहाँ हुआ? गुजरात में। नेशनल गेम 36वां कहाँ हुआ? गुजरात। और 37वां आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे 37वां कहाँ हुआ जो। राष्ट्रमंडल खिलाफ का कहाँ है? बर्मिंघम। 22वां। ओलंपिक 32वां टोक्यो। हॉकी वर्ल्ड कप राउरकेला में हुआ। बैरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका और रूस के साथ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिले या डेनाली। राकीज पर्वतमाला। हवा चुनीब। कनाडा में यूरेनियम के भंडार किस झील के किनारे स्थित है? अथाबस्का झील के किनारे। किसके किनारे? अथाबस्का झील के किनारे। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन है? विनिपेग कनाडा। मॉन्ट्रियल पोर्टुगल का संबंध क्या से? अनोन परत 6 से 16 सितंबर 1986 को CFC के लिए हुई थी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? रांची में स्थित आपका देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जिसमें टोटल 540 रूम में। देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट भवन रांची झारखंड में। उद्घाटन कौन किया? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में हाईकोर्ट कितने हैं? 25। भारत में हाईकोर्ट कितने हैं? 25। नया हाईकोर्ट अमरावती नवीनतम है। हाईकोर्ट रीट जारी करता 226 अनुच्छेद के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता 32 अनुच्छेद 32 के द्वारा। पहली हाईकोर्ट स्थानीय भाषा में केरल हाईकोर्ट। मलयालम भाषा में जो पहले हाईकोर्ट आपका स्थानीय भाषा में कौन सा हाईकोर्ट है? केरल हाईकोर्ट, जो कि मलयालम भाषा में आपका सुनवाई दी है। हाईकोर्ट पहली महिला सीजी लीला सेठ। हाईकोर्ट की पहली महिला सीजी कौन है? लीला सेठ। हाईकोर्ट पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना जाडी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बेबी। ध्यान रखिएगा। GLA ग्रेट लेक एरिया या USA कनाडा में है। महान झील क्षेत्र में झीलों का पूर्व से पश्चिम क्या क्रम है? महान झील में क्षेत्र में झीलों का पूर्व से पश्चिम क्या क्रम है? सुपर मिशन हुहू आंटी। ये आपका क्या है? ट्रिक है। सुपर मिशन हुई आंटी। सुपर से सुपीरियर जो कि मीठे पानी का झील है। मिशन से मिशनियन शिकागो का झील है। हु से ह्यूआन। ई से एरी। आंटी से ऑन्टारियो। सबसे छोटा कौन है? ऑन्टारियो। ह्यूआन और मीठे पानी का झील यानी सुपीरियर को कौन जोड़ती है? सूनाहर जोड़ती है। कौन सा जोड़ती है? सूनाहर जोड़ती है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? USA कोलोराडो नदी पर स्थित है। अमेरिका व कनाडा का मध्य सीमा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है? 49 डिग्री चैनल। ये ध्यान रखिए। अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रैंडी। रियो ग्रैंडी।
विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? डॉक्टर के गोविंदराज। फीबा अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के कौन है? डॉक्टर के गोविंदराज। तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? RN जयप्रकाश। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की, BCCI के रोजर बिन्नी, ICC के गेर बर्कले, फीफा के इन्फेंटिनो, वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा। ध्यान रखिएगा। ये 10,000 धुआंरों की घाटी अलास्का को कहा जाता है। 10,000 धुआंरों की घाटी को इसको कहा जाता है अलास्का को। बरमुंडा ट्रायंगल किसे? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? USA एरी अंटार्कटिका। क्या? एरी अंटारिया। कोलन बंदर का पनामा नहर पे है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एनामुगुआ या एंडीज पर्वतमाला। हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टिशन फ्रीडम के लेखक कौन है? राम माधव। कौन है? राम माधव। पार्टिशन फ्रीडम विमोचन कौन किया? गुलाबचंद कटारिया। इंडिया में धन पलस्तान समृद्धि के लिए बताता है। अम्बेडकर ए लाइफ के लेखकों ने शशि थरूर, विक्टी सिटी के सलमान रुश्दी, मुल्कोपनिषद का डॉक्टर कर्ण सिंह। ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन है? टिटिकाका झील साउथ अमेरिका में है। अटकामा मरुस्थल चिली शुष्क मरुस्थल इसको बोलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज साउथ अफ्रीका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला एंडीला वाटरफॉल। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन ब्राजील करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? टाटा समूह है। कौन है? टाटा समूह। बोस्टन ग्रुप विश्व का टॉप 50 दिया आपका मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, जिसमें 1 नंबर पे एप्पल है, 2 नंबर पे टेस्ला। एप्पल के अध्यक्ष कौन है? टिम कुक CEO है। टिम कुक CEO। इंडिया में यह फर्स्ट स्टोर कहाँ लॉन्च करेंगे? मुंबई में iPhone 15 के लिए। टेस्ला एलोन मस्क ट्विटर वाले कौन? एलोन मस्क। अभी ट्विटर के कौन वर्तमान में अध्यक्ष है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्वा कौन है? टाटा। विश्वा टाटा। यूट्यूब के नए CEO कौन है? नील मोहन। यूट्यूब के नए CEO कौन है? नील मोहन। गूगल के मम्मी कौन? अल्फाबेट को कहा जाता है। जागा मिशन उड़ीसा का मिशन है UN हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड के द्वारा। FSSAI द्वारा यूपी के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग? ईट राइट साइड स्टेशन सम्मान के कौन सा रेलवे स्टेशन? वाराणसी स्टेशन को। मोपा एयरपोर्ट कौन? मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में है, जिसका नया नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण ब्रांड वर्ल्ड बैंक के द्वारा अजय बंका ने शुरू की। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 17वां कौन है? इंदौर। हाल ही में किस देश में स्थित पोपोकेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? मैक्सिको में। कहाँ हुआ? मैक्सिको में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,425 मीटर ऊंचाई है इसकी। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहते हैं। मैक्सिको और क्यूबा अलग करता है इक्वाटन चैनल। मैक्सिको और क्यूबा को कौन अलग करता है? इक्वाटन चैनल। USA मैक्सिको सीमा नदी कहाँ मिलाती है? रियो ग्रांडी पे कनाडा। और USA को कौन बीच है? 49 डिग्री अक्षांश। USA और मैक्सिको के बीच रियो डी ग्रांडी। मैक्सिको और क्यूबा के बीच इक्वाटन चैनल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रमुख ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में। एटना विश्वेश ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। स्टॉम्बली ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। बैरन द्वीप कहाँ है? इंडिया का एकमात्र अंडमान निकोबार में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। माउंट मेराबी, माउंट सिनाबो, माउंट काकताई इंडोनेशिया में है आपका ज्वालामुखी। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कतर दोहा में। फीफा 2026 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? USA कनाडा में और मैक्सिको में। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ है? झारखंड में। कहाँ? पार्श्वनाथ पहाड़ी के बीच 23वें तीर्थकर से आपका थे सांपों का देवता इनको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया? किसको साइन किया गया? सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? जोशीमठ को। किसको? जोशीमठ को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है।
कौन नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला है, जो कि RRR मूवी का गाना है। संगीतकार कौन थे? MM कीरवानी। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव थीम है विकसित युवा विकसित भारत। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100वें सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से? एराबाद को शामिल किया गया है। कौन सा सुपर कंप्यूटर? एराबाद। सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन जर्मनी हैमरबर्ग 61वां हुआ था। टॉप 100 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का लिस्ट जारी किया गया। 1 में फ्रंटियर को रखा गया है, जो कि अमेरिका का है। फुंगाको 2 में जापान का। 75वें नंबर पर एराबाद, जो कि पुणे का है, भारत में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, भारत में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। जनक इसके क्या है? विजय भटकर। परम का IIT गुवाहाटी में लगा। परम शक्ति IIT खड़गपुर। परम गंगा IIT रुड़की। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ कितनी दूरी है? 3200 किलोमीटर। वर्ष 2022 में वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में भारत की रैंक कितनी है? 5वीं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किरण कौन है? किरण रिजिजू। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ब्रांड है स्मृति मंधाना। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंधाना। 71वें मिस यूनिवर्स कौन 2022 के? आर ब्रोनी ग्रेवियल। आज 70वें कौन थे? हरनाथ संधू, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाली है। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। निर्माण कौन किया? AI 1 फॉर भारत हेल्प कौन किया? इसका IIT मद्रास। ग्रामीण भारत सरकारी योजना लाभ पहुंचाने समाधान समस्याओं के लिए बहुभाषी 10 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। ओपन AI ChatGPT के लिए गूगल ने किसको लॉन्च किया? चैटबॉट को उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। गीगा GPT को कौन लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? शिलांग में। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्काईवॉक। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक दावोस में किया गया है। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाए? 16 जनवरी को 2022 में इसका पहली बार मनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? जिम्बाब्वे को मिला है। स्टीव हैके वार्षिक दुख सूचकांक 2022 जिम्बाब्वे। महंगाई उच्च के लिए स्विट्जरलैंड सबसे कम दुखी है 103 पे भारत। बेरोजगारी के लिए 35 नंबर पे पाकिस्तान। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान है भारत का। फर्स्ट कौन है? फिनलैंड। HDI में भारत का स्थान 132। बुकमैन में 107। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38। फायर पावर में 4 स्थान आपका है, ध्यान रखिएगा। राइट टू साइट विजन पहला राज्य कौन है? राजस्थान। जल्लीकट्टू 2023 मंडू पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर शुभमन गिल। हाल ही में PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो किसको? सिडनी में। जापान हिरोशिमा G7 की बैठक हुई क्वाड। जापान। ऑस्ट्रेलिया का PM एंथनी एल्बर्जी। ग्रेट बैरियर द्वीप प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। डाउन्स का घर सम्मेलन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। शंघाई सहयोग संगठन 2023 का अध्यक्ष कौन है? भारत। साइक्लोन बर्न भारत और इजिप्ट के बीच। राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा हुआ तरंग मेल सेवा। गुजरात से महाराष्ट्र स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS IIT मद्रास। हाल ही में जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने लॉन्च किया। टोपाज पुखराज भी बोलते हैं। टोपाज को क्या बोलते हैं? पुखराज भी बोलते हैं। न्यूजीलैंड के न्यू PM कौन है? क्रिस हिपकिन। भारतीय नौसेना द्वारा एमफेक्स 2023 आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश में संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? कौन कौन को? उड़ीसा और मिजोरम को मिला है। यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन 2023 कुनवालुत विनर है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह अब्दुल फतेह सिस्सी क्या थे? मुख्य अतिथि थे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश का पहला शासित राज्य बना है? केरल। केरल क्या बन गया है? गवर्नेंस राज्य बन गया है। केरल CM कौन है? पिनराई विजयन। 100% गवर्नेंस सरकारी योजना लाभ एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म? ई-सेवनम पोर्टल। अगर आप केरल से है तो सर्च करके देख लीजिएगा ई-सेवनम पोर्टल। देखिए 100% प्रमाणित हर घर
वाला जिला कौन है, बुरहानपुर। हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य गोवा। रेबीज मुक्त राज्य कौन है, गोवा। 100% ODF फर्स्ट स्टेज कौन है, तेलंगाना। प्रित्जगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार कौन है, चिम्परफील्ड। हाल ही में IGBC द्वारा किसे रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणित की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया, किसे, विशाखापत्तनम को। महिला प्रीमियर लीग WPL मुंबई विजेता रहा। यूबिन पोर्टल किसने लॉन्च किया, केंद्र सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के लिए स्कीट मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया, कजाकिस्तान में। शॉटगन निशानेबाजी वर्ल्ड कप कजाकिस्तान, अलमाटी। भारत गोल्ड इसमें नहीं जीता है। सिल्वर जीती है गनमीत और ब्रॉन्ज दर्शनम। पुरुष इसमें एक भी मेडल नहीं जीता, यह भी ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ, कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में हुआ। वर्ल्ड लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ा कजाकिस्तान में है। वर्ल्ड लैंड लॉक की कंट्री कौन है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान। वर्ल्ड लैंड लॉक कंट्री कौन है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कौन है, अहमदाबाद में हुई बैठक। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बैठक हुई अहमदाबाद में। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है, साउथ अफ्रीका के साथ। ICC 2022 वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, T20 में सूर्य कुमार यादव, वनडे में बाबर आजम, टेस्ट में बेन स्टोक्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल राफेल स्टेफनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल कौन जीता, राफेल और स्टेफनी। स्टेफनी कहाँ की रहने वाली है, बेलारूस की। T+1 सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सरकारी योजनाओं और सेवा लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी कौन, शासन प्रयोगदारी कहाँ प्रारंभ हुआ, महाराष्ट्र में। एक पूछे शासन आपके द्वार तो कहाँ लॉन्च हुआ, राजस्थान में। शासन प्रयोगदारी कहाँ, महाराष्ट्र में। CM एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है। हाल ही में सोपफील्ड द वर्ल्ड स्टार्ट पेप्सी को कंपनी ने स्टार्ट किया, पेप्सी कंपनी ने स्टार्ट किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष नौकाबाजी जो जीता महिला आर्यन सेवलेंका जो कि बेलारूस की है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, भारत। आयोजन कौन करता है, साउथ अफ्रीका। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता, जर्मनी। उड़ीसा में आपका आयोजन हुआ। उप विजेता कौन रहा, बेल्जियम। इस प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है, झारखंड को रांची में स्टार्ट हुआ। इसमें टोटल रूम कितना है, 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में स्टेट इंटेंट्स ऑफ कार्बन प्रोसेसिंग रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। कौन जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के वर्ल्ड बैंक स्टेट इंटेंट्स ऑफ कार्बन प्रोसेसिंग कार्बन ट्रेडिंग राजस्व के लिए इसमें लगभग कितना, $95 बिलियन। कार्बन उत्सर्जन जिसका कम है जिसका ज़्यादा है वो एक दूसरे में इक्वलाइज कर ले अपने आप को, यही इसमें बताया गया है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना 1948 में। ये डाटा बुक जारी करता है UNEP 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय है। WWF 1961 में स्थापना हो, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सांबा क्रोसिकिंग संबंधित हैं हंगरी से। कहाँ से, हंगरी से। हंगरी में कौन सा घास का मैदान है, पुस्ताक। विश्व के लघु संसद किसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को। वर्ल्ड बैंक के 90वें अध्यक्ष कौन है, जय बंगा। स्थापना कब हुई वर्ल्ड बैंक की, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में 1944 में। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। सिंधु जल समझौता इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था तो किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने 1960 में कराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। काले गेंडों संरक्षण वन्यजीव संरक्षण ब्रांड वर्ल्ड बैंक ने किया है। रैंप MSC में भरनी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ने किया। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम नई राजधानी है। CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी। स्पोर्ट्स ब्रांड पीमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरमनप्रीत कौर। टाटा स्टील मार्शल 2023 अनीस। शतरंज का विमंडन किसे कहते हैं, टाटा स्टील मार्शल्स को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में USA ने किस कंपनी के कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सिलोविड की मंजूरी दी है, फाइजर को। पैक्सिलोविड कोविड-19 उपचार पहली एंटीवायरल गोली है, मंजूरी कौन दी है, USA फाइजर कंपनी। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है कोविशील्ड बनाई थी। भारत बायोटेक हैदराबाद में है वो वैक्सीन बनाई थी। मॉरिकर से पहली वैक्सीन कहाँ है, मलेरिया के लिए, BCG के लिए,
टीबी के लिए कौन सा टीका? बीसीजी। डिप्थीरिया काली खांसी टेटनस के लिए डीपीटी। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की है? 3 लाख तक। कितने तक? 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 स्लैब में। यूनेस्को ने ओडेसा शहर विश्व धरोहर स्थल यूक्रेन में बनाया है। यूनेस्को के ओडेसा शहर को क्या विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है? कहाँ है ओडेसा शहर? यूक्रेन में। यूक्रेन का कौन सा ओडेसा शहर है? भारत मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। प्रोजेक्ट एलोरा स्थानीय भाषा का डिजिटल करना है। एमपीसी द्वारा सौरमंडल में वर्तमान सर्वाधिक उपग्रह कौन है? सनी। सनी के पास सर्वाधिक उपग्रह हो गया है। हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेने को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना? आयरलैंड। आयरलैंड वर्ल्ड का फर्स्ट देश है जो मादक पदार्थ में कितने कैलोरी होनी चाहिए, एल्कोहल कितनी होनी चाहिए, कैंसर की सूचना देगी गर्भवती महिला के लिए है कि नहीं। इटली रोम में इसकी राजधानी, इटली की राजधानी रोम। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। स्वास्थ्य लेबलिंग अनिवार्य कर दिया है कनाडा में, आयरलैंड में क्या है? स्वास्थ्य लेबलिंग अनिवार्य किया गया है मादक पदार्थ यानी दारू शराब में। कनाडा की राजधानी ओटावा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। यूके का हिस्सा नहीं है डबलिन, या आयरलैंड यूके का हिस्सा नहीं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। पीएम कौन है यहाँ के? क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस। सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? सुंदरेश मेनन जो कि सिंगापुर के सीजीआई हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर का स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? रिकी केज। हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है, ईरान ने किया है। बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही फिलहाल में 2 बनाए, खैबर एक टाइफून। दोनों याद रखें। खैबर कहाँ से? ईरान से। टाइफून तुर्की से। खैबर का रेंज कितना? 2000 किलोमीटर और 1500 केजी वजन उठाएगा। टाइफून तुर्की। अंकारा का राजधानी कहाँ? तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। ईरान की राजधानी तेहरान। दस्तलूत और कबीर मशहूर स्थल यहाँ गए। रामसर साइट 2 फरवरी 1971 को ही लागू कब हुआ? 1975 में। भारत में कुल टोटल रामसर साइट कितनी है? 75। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसे से मदद करना भारत कर रहा है। ब्रह्मोस इंडिया और रूस का सुपरसोनिक क्रूज है। यह मिसाइल है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में हुआ, आईटीबीपी ने जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत के पहले औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्टार्ट हुआ? तुमकुर बेंगलुरु में। या कर्नाटक थाईपुसम उत्सव कहाँ है? तमिलनाडु। किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन ब्रांड चुना गया? इंदौर को। इंदौर में दूसरा। गाजियाबाद पहला। गाजियाबाद यह पहला ग्रीन ब्रांड, दूसरा कौन है? इंदौर। बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? श्री रामचरितमानस ने। श्री रामचरितमानस गीत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा गीत लगभग 138 घंटा। गीतकार कौन है? डॉक्टर जगदीश पिल्लाई बनारस के रहने वाले हैं। जो कौन भाषा में गाए हैं? अवधी भाषा में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ है? मुंबई में मनाया जाता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पैगी मोहन निसार। नासा प्लस इसरो के द्वारा सिंथेटिक एपर्चर रडार है। यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। ऑपरेशन दोस्त अभी बताए थे, तुर्की और सीरिया के भूकंप के लिए। विक्ट्री सिटी उपन्यास सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान पंजाब में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य शक्ति और असद प्रदर्शन करना। साइक्लोन वन भारत और मिस्र के बीच हुआ, कहाँ? राजस्थान में ही हुआ। राइट टू साइट विजन राजस्थान। राइट टू हेल्थ। चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को 25 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 नाउ ब्रीथ पुस्तक किसने लिखी है? राखी कपूर ने लिखी है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 1 पे कौन रहा? महाराष्ट्र। 2 पे हरियाणा। 3 पे मध्य प्रदेश। इसके आयोजन कौन किया? मध्य प्रदेश ने किया। इसका शुभांकर क्या था? आशा। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेगी? वीर सावरकर की जयंती पर करेगी। 28 मई 2023 वीर सावरकर की जयंती है। न्याय का प्रतीक पीएम नरेंद्र मोदी का नया संसद भवन
कितने में 970 करोड़ रुपए में पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे नए संसद भवन का 28 मई 2023, जो कि आज करेंगे। किसकी जयंती है? वीर सावरकर की जयंती। इसका आकृति कैसा नए संसद भवन है? ट्राई कलर सेब या त्रिकोणीय आकृति का है। उद्देश्य इसका क्या? अधिकतम यूज हो सके। लोकसभा का प्रतीक क्या है? मोर। और राज्यसभा का प्रतीक क्या है? लोटस, कमल। इसका निर्माण किसने किया? टाटा कंपनी ने। सेंट्रल विस्टो प्रोजेक्ट के तहत कैपेसिटी इसमें कितने हैं? 880 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 348 मेंबर राज्यसभा कराएंगे, 880 लोकसभा के। संगोल क्या? गद्दा के जैसा है। इलाहाबाद में इसको अभी रखा गया, लेकिन इसको अब कहाँ रखा जाएगा? स्पीकर, यानी लोकसभा में स्पीकर के बगल में रखा जाएगा। पहले पीएम कौन थे? संगोल को प्राप्त करने वाले नेहरू को मिला था। संगोल का मतलब न्याय का प्रतीक है। तमिल भाषा में संसद भवन में स्पीकर के पास रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एशियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। मंत्री कौन है? किशन रेड्डी द्वारा चौथी बार हुआ। फिजी में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन कौन सा सदस्य का आयोजित किया गया? 12वां। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई। WPL 2023 के विजेता कौन है? मुंबई है, मुंबई इंडियंस। WPL 2023 के विजेता। महंगी प्लेयर कौन थी इसमें? स्मृति मंधाना, जो कि RCB की खिलाड़ी थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ प्रारंभ किया? लखनऊ में प्रारंभ किया। 5000+ ग्राम पंचायत हैं। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? झारखंड। धर्म गार्जियन युद्ध किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। जल जन अभियान कहाँ है? माउंट आबू। पीएम के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना HDFC पहली बैंक। CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना? पटना नगर निगम बना है। CBDC का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि ई-रुपया RBI द्वारा दिसंबर में 2022 में लॉन्च किया गया, जो कि पटना नगर निगम में मौर्य लोक परिसर में इसका उपयोग किया जा रहा है। 5G 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ है 5G। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? फतेहाबाद में। ChatGPT OpenAI लॉन्च किया। नीति आयोग का CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी। यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता कौन है? सौराष्ट्र। उप विजेता कौन है? बंगाल। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कीमा रीता शेरपा ने। माउंट केटू को भी इसने फतह किया है। माउंट केटू का ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। ट्रांस हिमालय इसको कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 8.6 मीटर। हरिबुद्ध मगर नेपाल दोनों पर नहीं थे, तो भी इसने फतह किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के हैं। नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डांस ऑफ द ईगल को कार्तिक सुब्रमण्यम ने इसको फोटो खींचा था। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कश्मीर फाइल को मिला है। यूनिसेफ इंडिया राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। इनका निधन कब हुआ? 1799 में। आपका जो कल का प्रश्न उसका आंसर दे देते हैं। हाल ही में सरकारी योजना और सेवा लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी कहाँ पर हुआ? शासन प्रयोगदारी महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। ये आपका पूरा हो गया 22 से लेकर 28 मई तक हम लोग देख चुके हैं पूरा करंट अफेयर। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।